ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की कृपा से हमने पीछे योग दर्शन को, सांख्य दर्शन को, न्याय दर्शन को और 11 उपनिषदों को पूरा किया है। न्याय दर्शन के बाद उपनिषदों को पढ़कर के वेदांत दर्शन को हमें पढ़ना था, लेकिन आपके बीच में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी, दोबारा योग दर्शन करवाइएगा। इसलिए हमने दोबारा योग दर्शन करवाया और योग दर्शन हुआ तो साथ साथ योग के अनुरूप समान शास्त्र सांख्य दर्शन को भी करा दिया। अब हम वैशेषिक दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। इस वैशेषिक के बाद सीधा वेदांत दर्शन कराऊंगा। तो आइए वैशेषिक दर्शन को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जो हमारे 6 दर्शन हैं, 6 दर्शनों का जो क्रम है, यानी जिस परंपरा से हम लोगों ने पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश आदि शास्त्रों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दर्शनों को पढ़ाने का क्रम अलग प्रकार से की है। वहाँ पर हम उस प्रक्रिया को न अपनाते हुए हमारे गुरु जी की प्रक्रिया इसलिए अपनाई है क्योंकि सभी लोग विधिवत पढ़ करके दर्शन नहीं पढ़ते। यानी सबसे पहले शिक्षा शास्त्र पढ़े, फिर व्याकरण शास्त्र पढ़े, फिर निरुक्त पढ़े, फिर छंद पढ़े, फिर ज्योतिष पढ़े, फिर कल्प पढ़े। इनके बाद में फिर दर्शनों का क्रम आएगा तो सीधा मीमांसा दर्शन प्रारंभ होगा। तो वो प्रक्रिया इसलिए नहीं अपनाई है क्योंकि सभी लोग वेद के 6 अंग पढ़ करके नहीं आते। इसलिए हम सरल प्रक्रिया को, वो कठिन प्रक्रिया है जो शास्त्रों को व्यवस्थित रूप से गुरु परंपरा से गुरु के समक्ष बैठ करके विधिवत, जैसा कि पठन पाठन विधि में लिखा है, उस क्रम से जो पढ़ करके आते हैं तो वही क्रम रखना चाहिए। लेकिन उस क्रम से आप सब आए नहीं हैं, आप बीच में आ गए हैं, बिना क्रम के आए हैं। वैसे ही हमारा जीवन क्रम से नहीं है। क्रम से का अर्थ है कि ना तो हम क्रम से विद्यार्थी काल में ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्याओं को पढ़ करके फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके फिर वानप्रस्थ में फिर संन्यास में, या गृहस्थ में भी ब्राह्मण बन करके, वैश्य बन करके, क्षत्रिय बन करके, वो जो शास्त्रीय परंपरा प्रक्रिया उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं। हमारा जीवन कैसा है? खिचड़ी हो गई, सब कुछ मिले हुए हैं। इसलिए हम अलग परंपरा में चल रहे हैं, मिले जुले प्रकरण में हम चल रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया में हम इसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो वैशेषिक है, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं। वैशेषिक दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन है। वैशेषिक और न्याय ये समान शास्त्र कहलाते हैं। जैसे सांख्य और योग समान शास्त्र माने जाते हैं, ऐसे ही वैशेषिक और न्याय जो है ये समान शास्त्र माने जाते हैं। 3 जोड़ियां हैं, योग सांख्य एक जोड़ी, वैशेषिक न्याय दूसरी जोड़ी और वेदांत मीमांसा
तीसरी जोड़ी। तो इन तीनों जोड़ियों में से वैशेषिक जो है अलग प्रकार का दर्शन है। सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य है, मनुष्य को अपने प्रयोजन को पूर्ण कराने वाले हैं सब दर्शन। प्रत्येक मनुष्य का क्या लक्ष्य है, क्या प्रयोजन है, उसका उद्देश्य क्या है, यथार्थ उद्देश्य को पूर्ण कराने का काम सभी दर्शन करते हैं। सभी दर्शनों का एकमात्र लक्ष्य है। एकमात्र लक्ष्य होते हुए भी सभी दर्शनों के विषय अलग अलग हैं। सब दर्शनों के विषय बिल्कुल अलग अलग हैं। अलग अलग विषय हैं, पर वो अलग अलग विषयों का एक ही उद्देश्य है, एक ही प्रयोजन है। दुखों से छूटना है और ईश्वर के स्वरूप को अनुभव करके ईश्वर जैसा रहना है। दुखों से छूटना है, ईश्वर के स्वरूप को समझ करके ईश्वर जैसा रहना है। अर्थात ईश्वर दुखों से छूटा हुआ है, या यूं कहिए ईश्वर दुखी होता नहीं है, या ईश्वर को दुख प्राप्त होते नहीं, और हम सबको दुख प्राप्त होते हैं। अथवा यूं कहिए हम सब अपनी चाह से दुखों को प्राप्त करते हैं, फिर दुखों को प्राप्त कर करके फिर उन दुखों से छूटना चाहते हैं। न ईश्वर दुखों को प्राप्त करता है, अर्थात ईश्वर दुखों का अनुभव हम जैसे करता है, और न ही हम जैसे दुखों से छूटने का प्रयत्न ईश्वर करता है। तो सभी दर्शनों का एकमात्र प्रयोजन है दुखों से छूटना, आत्मानुभूति करते हुए आत्मा जैसा है वैसा ही अनुभव करते हुए रहना, और ईश्वर रूपी आत्मा को जान करके ईश्वर जैसा बना रहना, ये सभी आत्माओं का प्रयोजन है। जिसको आप मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, निश्रेयस कहो, एक ही बात है। वैशेषिक दर्शन जो है, आज की भाषा में अगर मैं बोलूं वैशेषिक, इट मीन्स केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री जो है रसायन शास्त्र, एलिमेंट्स के बारे में, विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में, जो दिखाई देने वाले तत्व हैं उनके बारे में वर्णन करता है। और ये वैशेषिक दर्शन भी ऐसा ही विभिन्न तत्वों को लेकर के प्रस्तुत करता है। आप में और मेरे में क्या समानता है और आप में और मेरे में क्या भिन्नता है। समानता को साधर्मी कहते हैं और भिन्नता को वैधर्मी कहते हैं। प्रत्येक वस्तु एक समान भी है और प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से भिन्न भी है। तो पदार्थों में, वस्तुओं में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, इसको यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाला वैशेषिक है। आप में से कोई बता सकते हैं, क्योंकि मैं हर दर्शन पढ़ाने से पहले दर्शन शब्द की व्याख्या करके विस्तार से बताइए। दर्शन की परिभाषा सभी के सामने अनेक बार आ चुकी है। सामान्य परिभाषा नहीं, व्यापक परिभाषा है। दर्शन किसे कहते हैं, किनको याद है आप में से, वही हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी, शैलेंद्र जी। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये तो आप लिख पाए थे। मैंने कहा था कि व्यापक परिभाषा बताइए। व्यापक नहीं, ये तो छोटी सी परिभाषा है। ये भी बताया मैंने, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये भी बताया, लेकिन एक व्यापक परिभाषा बताइए। छोटा वाला याद रहता है, बड़ा वाला याद कहाँ रहता है। अच्छा, मतलब आपको लाख रुपए याद रहते हैं, करोड़ों याद नहीं रहते? तो याद उतना समझिए। अच्छा, तो आप में से, हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामीजी, दृश्यन्ते जायन्ते याथा तथ्यत आत्मा परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादय
अतीन्द्रियः सूक्ष्म विषयः तद्दर्शनः। तद्दर्शनम, हाँ जी, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो दृश्यन्ते ज्ञायन्ते अनुभूयन्ते प्रत्यक्षीक्रियन्ते, आप ये भी कह सकते हो जो दिखाई देते हैं, अनुभव किए जाते हैं, जाना जाता है, एहसास किया जाता है, जिसके माध्यम से ये न दृश्यन्ते ज्ञायन्ते अनुभूयन्ते प्रत्यक्षीक्रियन्ते समाधीयन्ते। कौन है वो? तो कहती है परिभाषा, आत्म परमात्मनः। आत्म परमात्मनों को मैं संधि विच्छेद करके आत्म परमात्मना, आत्मा और परमात्मा को, और बुद्धिन्द्रियादय, बुद्धि से लेकर के, अहंकार से लेकर के, महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचमाभूतों तक, इन समस्त पदार्थों को जाना जाता है, जिससे अनुभव किया जाता है, जिससे प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, जिससे समाधि लगा करके साक्षात अनुभव किया जाता है, जिससे उसको दर्शन कहते हैं। ये न दृश्यन्ते ज्ञायन्ते अनुभूयन्ते प्रत्यक्षीक्रियन्ते समाधीयन्ते आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादया सूक्ष्म विषया। ये जितने भी प्रत्यक्ष किए जाएंगे, जितने भी दर्शन किए जाएंगे, ये सूक्ष्म विषय है। सूक्ष्म विषय का अर्थ है अतीन्द्रियां, अर्थात जो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, इसलिए उनको अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय कहते हैं जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। जो इंद्रियों से जाना जाता है उसके लिए समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिना समाधि के ही हम इंद्रियों से उनको जान सकते हैं। अथवा यूं कहूं, जिनको हम इंद्रियों से जान सकते हैं उसके लिए समाधि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। समाधि उसी की लगती है जिसको इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, जो बहुत सूक्ष्म विषय है। कौन है वो? आत्मा है, परमात्मा है, महतत्व रूपी बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचमाभूत भी अतीन्द्रिय हैं, सूक्ष्म विषय है जो दिखाई नहीं देते। इतने समस्त पदार्थों को जिसके माध्यम से जाना जाता है, अनुभव किया जाता है, प्रत्यक्ष किया जाता है, जिसके माध्यम से, उस माध्यम को कहते हैं दर्शन शास्त्र। अर्थात इन सब को पढ़ करके, इन सब में जो भी बताया गया है, जो भी संविधान इसमें प्रस्तुत किया गया है, जो नियम दिए गए हैं इसमें, वैसा ही जब हम व्यवहार में कर लेते हैं, तब जाकर के इन सब पदार्थों को हम दर्शन कर लेते हैं, जान लेते हैं। और इनके दर्शन के पीछे माध्यम है ये शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र। अब सबको याद रखना है, और बड़ी परिभाषा है, बड़ा वाक्य है, तो उसको याद करना चाहिए। बड़ा है इसलिए याद नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी स्वप्न में भी बोल सके आप, और गहरी नींद में आप हो और आप उठा करके बोलो योगेश जी दर्शन किसे कहते हैं, और नींद से उठ करके तत्काल बिना सोचे समझे, क्योंकि नींद में क्या अवस्था होती है जी? मूढ़ अवस्था होती है। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम। तो मूढ़ अवस्था में बुद्धि काम आती नहीं है, बुद्धि काम नहीं करती है, ऐसा नहीं है। हर अवस्था में बुद्धि काम करती है, क्योंकि वो भी एक वृत्ति है। वृत्ति ज्ञानात्मक होती है, सब आप पढ़ चुके हैं। तो मूढ़ अवस्था में भी बोध होता है, तो मूढ़ अवस्था, गहरी मूढ़ अवस्था में भी उठ करके तुरंत आप बोल सके, ऐसा दिमाग में, मन में बिठाना है, उसका संस्कार बनाना है। तभी दर्शन पढ़ने का कोई महत्व है।
दर्शन पढ़ करके भी दर्शन की परिभाषा ना जाने, दर्शन की परिभाषा को सूक्ष्मता से ना जाने, फिर दर्शन पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा हमारा। क्यों जी, व्यर्थ होगा नहीं होगा? मतलब इतने सारे दर्शन पढ़ करके आप दर्शन की परिभाषा नहीं जानते। कोई पूछे दर्शन की विस्तृत परिभाषा बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे, तो आपको कोई नहीं कहेगा। किसने पढ़ा है इनको, पढ़ाने वाले को कहेंगे। अब मेरी बदनाम आपको करना है तो अलग बात है, आप कर सकते हो। क्यों जी, आप मेरी बदनाम आपको करना है तो बिल्कुल बेशक करिएगा, मैं कोई माइंड नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। फिर कौन सोचेगा जी? भगवान, क्योंकि फल तो वही देगा ना कर्मों का। मैं तो दे नहीं सकता आपको कर्मों का फल, आपके कर्मों का फल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने ही कर्मों का फल मैं खुद नहीं ले सकता, तो आपके कर्मों का फल आपको कैसे दे सकता हूं? इसका क्या अर्थ होता है जी? कर्मों का फल मैं नहीं दे सकता, इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ ये होता है, कर्मों का पूर्ण रूप से यथार्थ रूप में जितना कर्म उतना फल दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता, ईश्वर ही देता है। ये अलग बात है, कुछ कर्मों का फल आप देते हैं, मैं भी देता हूं, सब देते हैं, पर हम पूर्ण रूप से नहीं दे सकते। फल देने के बाद उस कर्म का जितना फल बचा रहता है ना, वो भगवान देता है। हम बहुत चालाक हैं, दूसरों से हम अधिक से अधिक फल लेना चाहते हैं, लेकिन हम अधिक से अधिक फल देना नहीं चाहते, इसलिए ईश्वर ही पूर्ण रूप से देता है। अब आपके हाथ में है कि दर्शनों को पढ़ करके दर्शन की परिभाषा आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, यह आपके कर्म के ऊपर निर्भर करेगा। पर यह अवश्य है, परमात्मा फल देगा आपको। जानते हैं तो अच्छा फल देगा, नहीं जानते हैं तो, अर्थात जान करके भी भूल जाए तो फिर आपके हाथ में है दंड रूपी फल लेने का। तो आइए, ये जो दर्शन है, इतने पदार्थों को दिखाने वाला है ये दर्शन, समस्त सूक्ष्म पदार्थों को दिखाने वाला दर्शन है। ऐसे दर्शन में वैशेषिक दर्शन एक अपना वैशिष्ट्य रखता है। वैशेषिक शब्द जो है ना, ये बहुत विशेषता को रखता है। जिसको आप विशेष कहते हो ना, ये विशेष जो है किसी से अलग कर देता है। जिसको भी आप विशेष कहेंगे वो सबसे अलग कर देता है उसको। विशेष शब्द में अपने आप में बहुत महत्व है। ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वशिष्ठ को भी कराओ। अब वशिष्ठ भी ब्राह्मण है। हाँ जी, वशिष्ठ ऋषि के नाम सुना होगा आपने। वो किस वर्ण में आता है? ऋषि। ऋषि किस वर्ण में आता है? ब्राह्मण वर्ण में आता है। योगी किस वर्ण में आता है? ब्राह्मण वर्ण में आता है। सन्यासी किस वर्ण में आता है? ब्राह्मण वर्ण में आता है। यह अलग बात है, वो वैश्य से सन्यासी बना हो, क्षत्रिय से सन्यासी बना हो, ये ब्राह्मण से सन्यासी बना हो। अगर सन्यासी है तो वो ब्राह्मण होना चाहिए। वो ये नहीं कर सकता कि मैं सन्यासी और मैं जाकर के युद्ध करने लगूं, लड़ाई करूं। ब्राह्मणत्व का होना अनिवार्य है सन्यासी में। जिस सन्यासी में ब्राह्मणत्व नहीं है वो सन्यासी नहीं कहला सकता। तो ऋषि भी ब्राह्मण होता है, योगी भी ब्राह्मण होता है। तो जो वशिष्ठ ऋषि है वो भी ब्राह्मण है। जब मैंने बोल दिया ब्रह्मचारियों को, ये ब्रह्मचारियों ब्राह्मणों को भोजन कराओ, अथवा किसी यजमान ने अपने बच्चों को बोला ब्राह्मण आए हुए उनको भोजन करा दो, तो उन ब्राह्मणों में वशिष्ठ भी ब्राह्मण है, उसमें आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। लेकिन वशिष्ठ को भी भोजन कराओ, उन सब ब्राह्मणों से वशिष्ठ को अलग कर दिया। क्यों? वो स्पेशल है। जो स्पेशल होता है उसको विशेष कहते हैं। तो ये जो वैशेषिक दर्शन है ये बहुत स्पेशल है।
बहुत विशेष है। क्या विशेष है? विशेष पदार्थों की व्याख्या करने वाला है दर्शन। विशेषाणां पदार्थानां व्याख्यानो ग्रंथः वैशेषिकः। विशेषाणां पदार्थानां व्याख्यानो ग्रंथः वैशेषिकः। विशेष एव वैशेषिकः। ये विशेष है, इस विशेष को ही वैशेषिक बोलते हैं। विशेष बोलो और वैशेषिक बोलो, एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ है, याद रखना। विशेष भी बोलो इसको, वैशेषिक भी बोलो, दोनों शब्दों का मीनिंग अर्थ एक ही है। ये इसमें थोड़ा सा व्याकरण समझना होगा आपको, अथवा जो व्याकरण समझने वाले उनके लिए सरल है। विशेष एव वैशेषिका, विशेष को ही वैशेषिक शब्द से बोला जाता है, बस थोड़ा प्रत्ययों में अंतर है। रक्षः में अलग प्रत्यय है और राक्षसा में भी अलग प्रत्यय है। जो अर्थ रक्षा का है वही अर्थ राक्षस का है। रक्ष एव राक्षसा, रक्षा कहो राक्षसा कहो एक ही बात है। और राक्षस का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। यह अलग बात है, लोक में इसका विरुद्ध अर्थ प्रचलित है। दुष्ट व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को, घिनौना कर्म करने वाले व्यक्ति को, अभद्र करने वाले व्यक्ति को, पाप करने वाले व्यक्ति को, अधर्म करने वाले व्यक्ति को राक्षस जो बोला जाता है, ये प्रचलित अर्थ है। शास्त्रीय अर्थ राक्षस का अर्थ है रक्षा करने वाला। आपने सुना है ना, आमात्य राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में एक मंत्री था, महामंत्री, आमात्य राक्षस, चंद्रगुप्त का मंत्री। तो राक्षस का मतलब रक्षा करने वाला। तो रक्ष एव राक्षस, रक्षा कहो राक्षस कहो एक ही बात है, केवल प्रत्ययों में अंतर है, मीनिंग दोनों का एक ही है। तो ऐसे ही विशेष और वैशेषिक प्रत्यय में अंतर है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। विशेष एव वैशेषिका, विशेष शब्द को ही वैशेषिक शब्द से बोला गया है। इसको वैशेषिक को वैशेषिक क्यों कहते हैं? विशेष पदार्थ की व्याख्या करता है। या जितने भी विशेष पदार्थ हैं उन सब की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। विशेषाणां पदार्थानां व्याख्यानो ग्रंथः वैशेषिकः, ऐसा है इसका अभिप्राय। किसी को भी कोई शब्द स्पष्ट ना हो तो हाथ खड़ा करना होगा, और जब मैं कहूं तब बोलना होगा। तो आइए, तो विशेषाणां पदार्थानां व्याख्यानो ग्रंथ वैशेषिका। अब ये विशेष पदार्थ कौन है जिसकी ये व्याख्या करता है? विशेष पदार्थ कौन है जिसकी ये व्याख्या करता है? शास्त्र में आपने योग दर्शन में भी पढ़ा है, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग अलिंगानि गुणपर्वाणि। इस सूत्र में विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुणपर्वाणि, याद आ रहा है आप सबको? योग का ये सूत्र है। वहां पर भी विशेष शब्द आया है और वहां पर भी मैंने ये बातें कही आपके सामने। और इसी वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र है, पहले अध्याय के दूसरे आह्निक का 6वां सूत्र है। वो बाद में आप खोल के देख लेना। अन्यत्र अंत्येभ्यो विशेषेभ्य एक सूत्र आता है। अन्यत्र अंत्येभ्यो विशेषेभ्य एक सूत्र आता है। इसका अभिप्राय है निर्माण की प्रक्रिया में, जैसे सत्वर स्तंभ कारण पदार्थ माना जाता है, मूल प्रकृति के रूप में माना जाता है। तो पदार्थ बनते 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 आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़कर के एक जगह
आने पर सब रुक जाते, उसके आगे नया तत्व नहीं बनता है। जैसे सत्वरस्तम से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से तन्मात्राएं बनी, तन्मात्राओं से पंचमाभूत बने। अब पंचमाभूत अर्थात पृथ्वी तत्व, पंचमाभूतों में एक पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी तत्व, केवल पृथ्वी तत्व से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। केवल जल तत्व से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। केवल अग्नि तत्व से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। केवल वायु तत्व से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। केवल आकाश तत्व से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये जो 5 भूत कहे जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इन 5 भूतों को लेकर के आपके सामने योग दर्शन में, न्याय दर्शन में, सांख्य दर्शन में अनेक बार आपके सामने रखा है कि ये पंचमा भूत नाम सुनकर के जो दिखाई देने वाले हैं, जो धरती दिखाई देती है, जो जल दिखाई देता है, ये जो अग्नि दिखाई देती है, ये जो वायु स्पर्श में आपको अनुभव में आता है, इनको पंचमा भूत भूल से भी नहीं मानता। पंचमा भूत वो तत्व है जो बहुत सूक्ष्म है, अति इंद्रिय, इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। इसीलिए उन पंचमा भूतों का दर्शन होता है, योग दर्शनकार ने बताया है। समाधि लगा करके उनका दर्शन प्रत्यक्ष किया जाता है। तो ये जो पंचमा भूत है, ये अंतिम विशेष है। ये बहुत सूक्ष्म कण है, इसलिए उनको कण कहते हैं, इसलिए उसको एटम कहते हैं, इसलिए उनको परमाणु कहते हैं। बहुत सूक्ष्म तत्व है। तो कार्य की दृष्टि से, कार्य कारण की प्रक्रिया में जो कार्य के रूप में प्रस्तुत होते होते जो पंचमाभूत बचे, तो पंचमाभूतों से कोई नया तत्व नहीं बनता। हाँ, उन 5 को मिलाकर के दिखाई देने वाला सारा का सारा संसार बनता है। उन 5 को मिलाने पर एक तत्व से कोई तत्व नहीं बनता, तो उनको अंतिम विशेष कहते हैं। ये उस परंपरा में। और नीचे की परंपरा में देखिएगा, ये जो दिखाई देने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जो भी दिखाई देता है आपको, चाहे वो धरती दिखाई दे रही है, जल दिखाई दे रहा है, या अग्नि दिखाई देती है, या वायु का स्पर्श होता है, जो भी आपको दिखाई देता है, पहाड़, वृक्ष, वनस्पति, इनको तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते ही जाओ, एक जगह पर जाकर के रुकेंगे, एक जगह पर जाकर के रुकेंगे, जिसको वैशेषिक दर्शनकार ने परमाणु कहा है, कण कहा है। उसके आगे और नहीं टूट सकता। इनके अनुसार, इनकी अपनी सीमा है। मुझे कहां तक व्याख्या करनी है, ये वैशेषिक दर्शनकार एक लाइन खींच लिया, मेरे को यहां से आगे की व्याख्या करनी है, यहां से पीछे की व्याख्या नहीं करनी है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, वैशेषिक दर्शनकार का एक लाइन है, उस लाइन के आगे बात कर सकते, वो पीछे नहीं बात कर सकते। पीछे बात करेंगे तो फिर सांख्य हो जाएगा वो। और सांख्य में पंचमहाभूतों के आगे कोई व्याख्या नहीं की है। सामान्य किया है कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो दिखाई देने वाले ये बने, लेकिन कैसे बने उसकी सूक्ष्मता से कोई व्याख्या नहीं की है। इसलिए पंचमहाभूतों को बेस बना करके, आधार बना करके, उसके आगे की व्याख्या वैशेषिक दर्शनकार ने की है। इसलिए वैशेषिक दर्शन में पंचमहाभूत जो है वो नित्य पदार्थ है। वैशेषिक के अनुसार हर शास्त्र की अपनी मर्यादा होती है। यद्यपि वैशेषिक दर्शन से सांख्य योग भिन्नता है, भिन्नता रखते हैं वो। उनके सिद्धांत अलग है, इनके सिद्धांत अलग है। उनके सिद्धांत पे वो सही है, इनके सिद्धांत पे ये सही है, अपेक्षा से। कुछ बातें होती हैं अपेक्षा से।
तो यहाँ वैशेषिक का जो आधार है वो एटम है, कण है, परमाणु है, उनको नित्य मान करके उसकी व्याख्या ये करते हैं, इसलिए इनको नित्य माना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो वैशेषिक दर्शन पढ़ते समय हमारा जो दिमाग है, हमारी जो मानसिकता है, वो केवल इसी धरातल पर रहना चाहिए, वैशेषिक धरातल पर। वैशेषिक से पीछे नहीं जाना है आपको, सांख्य में प्रवेश नहीं करना है। सांख्य में प्रवेश करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। सांख्य के अनुसार वैशेषिक को नहीं देखना, वैशेषिक के अनुसार सांख्य को नहीं देखना। सबकी अपनी अपनी परिधियां, अपने अपने लाइन है उनकी। तो इस रूप में आपको देखना है तो बहुत सरल हो जाएगा आपको वैशेषिक को समझना। तो परमाणुओं की दृष्टि से यदि आप देखेंगे, परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते, ये नित्य मान करके चल रहे हैं, तो वो अंतिम विशेष है, उसके आगे नहीं है। कण शब्द का अर्थ भी परमाणु है। ऐसे कणाद ऋषि नहीं पढ़ा है। कणान अत्ति इति कणादः, जो कणों को ग्रहण करता है, जो कणों को जानता है, उसको कणाद कहते हैं। अत्ति शब्द का अर्थ खादति, खाता है, ये भी होता है, पर यहां खाता है ऐसा अर्थ नहीं लेना है। लोग इसकी व्याख्या इस तरह भी करते हैं कि ऋषि लोग जो है कुंभी धान्य होते हैं। कुंभी धान्य अर्थात अपरिग्रह का पराकाष्ठा उनके जीवन में होती है। अपरिग्रह को इतना व्यापक रूप से पालन करते हैं ऋषि, वो हम लोगों की तरह नहीं होते। पता नहीं हमारे पास कितने साधन होते हैं, आज कम से कम साधन रखने वाले होते थे ऋषि, उनको कुंभी धान्य कहते हैं। अर्थात घड़े में कितना अनाज आ सकता है उतना ही रहता उनके पास। याद करो कोरोना को, कोरोना को याद करो जी। पता लग रहा है तो आप क्या किया आप लोगों ने? मार्केट में जाके 2 महीने 3 महीने कई महीने का अनाज वो ये सब माल ला के रख दिया। इतना परिग्रह हमारे पास में, उनके पास ऐसा परिग्रह नहीं होता था। तो ये जो कुंभी धान्य का मतलब है बहुत कम मात्रा में रखने वाले। तो कणाद ऋषि के बारे में लोग ऐसा सुनाते हैं, जब कोई खेत में फसल आ जाती है या आ जाता है तो उसको काट करके ले जाते हैं, तो उसके कुछ दाने गिर जाते हैं। जैसे धान के दाने हैं वो गिर गए, या गेहूं के दाने वो गिर गए हैं, ज्वार के दाने वो गिर गए हैं, ऐसे जो भी अनाज होते हैं, तो उन कणों को वो चुन चुन करके लेते थे, उसी से गुजारा करते थे, ऐसा लोग बोलते हैं। अच्छा, कितनी देर तक चुन सकते हैं जी वो? 12 महीने चुनते हैं ऐसे, रोज चुन करके आते थे। हैंड टू माउथ, मतलब आज कमाओ आज खाओ। हाँ जी, उसकी एक सीमा होती है ना, वो कुछ ही समय में होता है। नहीं, वो तो घूमने फिरने वाले होते, एक जगह थोड़ा रहते। कभी नॉर्थ में गए तो वहां के कणों को उठा लिया, कभी साउथ में गए तो साउथ में उठा लिया, कभी वेस्ट में, कभी इधर उधर, मतलब चारों दिशाओं में घूमता रहता है, ऐसा भी आप कह सकते हो। लेकिन कब तक? तो अति खादती का अर्थ केवल खाना नहीं होता है। आप लोगों ने उपनिषद पढ़ी है ना? उपनिषद में कितने बार आया भगवान जो है सारे संसार को खा जाता है। मतलब जैसे हम खाते ऐसे खाता है भगवान संसार को, सारे संसार को ग्रहण करता है। तो ग्रहण अर्थ में भी अद धातु है, भक्षण अर्थ में भी है, पर ग्रहण करने अर्थ में भी है। तो कणान अत्ति इति कणादा का मतलब है जो कणों को ग्रहण करता है। अर्थात आपने सुना भी होगा, कणाद ऋषि जो है, जो एटम को सबसे पहले इन्वेंट किया था, सबसे पहले एटम को, परमाणु को जाना था, ऐसे आज के भौतिक विज्ञानी भी लोग मानते हैं। तो कणों को ग्रहण करने वाले को कणाद कहा गया है।
या कणों को जानने वाले को, अणुओं को, परमाणुओं को सबसे पहले जो जिसने जाना है उसका नाम है कणाद। अनुवर्त संज्ञा है, जैसा नाम वैसा ही उसका अर्थ। तो कणाद ऋषि ने उन विशेष पदार्थों को जाना है, इसलिए उन विशेष पदार्थों को लेकर के व्याख्या की है, इसलिए इसका नाम वैशेषिक है। अब आगे बढ़ता हूं जी। ये जो वैशेषिक है इसके दो और नाम भी है। वैशेषिक दर्शन प्रसिद्ध है वैशेषिक के नाम से। इसको एक औलूक्य नाम से भी औलूक्य दर्शन कहते हैं। इसको औलूक्य दर्शन वैशेषिक का अपर नाम है। तीसरा एक नाम है कणाद को काणादा बोल लीजिए। कणाद को काणादा, कणाद ने जिस दर्शन को बनाया उसको काणादा दर्शन कहते। तो काणाद दर्शन एक नाम, औलूक्य दर्शन दूसरा नाम, और वैशेषिक तो है ही है। तो ये तीन नाम है इसके। वैशेषिक दर्शन कहो या औलूक्य दर्शन कहो या काणाद दर्शन कहो, एक ही बात है। सुशीला जी को क्या कहना है? माइक खोलना होगा आपको। नमस्ते स्वामी जी, औलूक्य का क्या मतलब है? औलूक्य जो है, उलूक नामक व्यक्ति का जो पुत्र है उसको औलूक्य कहते हैं। तो यहाँ क्या लेंगे हम? नाम है, संज्ञा है। जो नाम होते हैं, बहुत सारे नाम रूढ़ी होते हैं। जैसे किसी का नाम बुश, जॉर्ज बुश का नाम सुना आपने? जी। बुश का क्या मतलब होता है जी? इंग्लिश में तो झाड़ी होता है। तो वो झाड़ी है, वो झाड़ी वाला था, वो मतलब झाड़ी है, वो केवल नाम है। हाँ जी, वो संज्ञा हो गया बस। हाँ, जो नाम होते हैं, अधिकांश जो नाम होते हैं वो रूढ़ी होते हैं, मतलब नाम रख दिया ऐसा। तो पर यहाँ पर औलूक्य जो है, उलूक नामक व्यक्ति का जो पुत्र है उसको औलूक्य कहते हैं जी। धन्यवाद स्वामी जी। वैसे उलूक शब्द का अर्थ तो संचरण करने वाला है। संचरण यानी बहुत सारे पदार्थों को जानने वाला, संचरण करने वाला, घूमने फिरने वाला, उसको भी उलूक कहते हैं जी। जी धन्यवाद स्वामी जी। अब जब प्रश्न पूछते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, प्रश्न का समाधान होने के बाद में हाथ हटाना होता है। सभी के लिए बोल रहा हूं मैं जी। आगे बढ़ता हूं जी। मैं माइक भी बंद करना होता है जी। मैं अभी नहीं जुड़ी हूँ। कोई बात नहीं, इसलिए बता रहा हूं ना मैं जी। तो ये जो वैशेषिक के तीन नाम आपके सामने आ गए हैं, वैशेषिक में जिन पदार्थों की चर्चा हुई है, जैसे आपने न्याय दर्शन पढ़ा, उसमें 16 पदार्थों की चर्चा की है। अभी आपने सांख्य दर्शन को पूरा किया है। सांख्य दर्शन में 25 पदार्थों की चर्चा हुई है। मैंने आपके सामने बोला है, सब दर्शन का अपना विषय है और एक दूसरे के दर्शन से वे विरुद्ध है। विरुद्ध का अर्थ यहाँ पर अधर्म की दृष्टि से या अन्याय की दृष्टि से नहीं है। ये मान्यता की दृष्टि से आप ये सोचे कि वो गलत मान्यता है उनकी, ये सही, ऐसा मान्यताओं की दृष्टि से नहीं है। अपने अपने विषय की अलग मान्यताएं होती है, उस संदर्भ में हमको देखना होगा। तो वैशेषिक दर्शन में जिन पदार्थों की व्याख्या होगी, पूरे दर्शन में मात्र 6 पदार्थों की व्याख्या होगी। 25 कहाँ, 16 कहाँ हैं? आप में से बोल रहे थे ना, याद नहीं रहते, बहुत नाम है, तो कितना कम कर दिया वैशेषिककार ने आपके लिए। 6 पदार्थों को याद रखना है आपको। आधी रात में उठा करके भी पूछे जाए कि 6 पदार्थों का कोई नाम ले लो, मैं इसका क्या मतलब है, तुरंत बोलने का है। तो वैशेषिक दर्शन में मात्र 6 पदार्थों की व्याख्या है, मात्र 6 पदार्थ। ये यूं कहूं, 6 प्रकार के पदार्थों की व्याख्या है। आप ये मत समझना 6 पदार्थ का मतलब है
6 व्यक्तियों की व्याख्या है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं। व्यक्ति तो असंख्य है। जैसे 6 पदार्थों के नाम बताता हूं मैं। द्रव्य, द्रव्य की चर्चा है। द्रव्य के लिए ये वैशेषिक द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य होता क्या है, उसकी क्या परिभाषा होती है, बहुत सारी बातें द्रव्य को लेकर के बताए। द्रव्य एक पदार्थ है, गुण एक पदार्थ है। जाति के रूप में द्रव्य एक है, लेकिन द्रव्य के रूप में व्यक्ति असंख्य है। गुण एक पदार्थ है जाति के रूप में, लेकिन गुण असंख्य है। तो द्रव्य, गुण और तीसरा पदार्थ है कर्म। द्रव्य, गुण, कर्म। कर्म भी एक पदार्थ है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, ये 3 हो गए। चौथा है सामान्य। सबकी परिभाषाएं बताएंगे दर्शनकार, आप घबराइएगा नहीं और परेशान भी नहीं होना। जब कोई बात पहली बार सुनते हैं तो नया ही होता है वो। तो जब भी नई बात को हम सुनते हैं, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, परेशान नहीं होना है। समझ में नहीं आ रहा, ये बात मन में नहीं लाना है। पहली बार नहीं समझ में आता है कोई भी बात, बार बार उसको सुनते जाओ, समझते जाओ, बार बार उसकी आवृत्ति करते जाओ, बार बार दिमाग में, मन के अंदर उसको बिठाओ, तो अपने आप समझ में आएगा। और मोटी भाषा में मैं आपको कहूं, समझना क्या होता है? समझना क्या होता है? समझना वो होता है जिस शब्द को बार बार सुनते हैं आप, बार बार मन में उसका संस्कार बनाते हैं और उसको बोलते ही वो संस्कार आपके सामने आता है। यही समझना है और कुछ नहीं, इसलिए चिंता मत करना। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य। 5वां है विशेष और 6ठा है समवाय। ये 6 पदार्थ है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। समवाय, ये 6 पदार्थ है। देखिए, पदार्थ शब्द से, पदार्थ ये जो वर्ड है पदार्थ, पदार्थ से ये 6 ग्रहण हो जाएंगे। पदार्थ का मतलब द्रव्य नहीं ले सकते केवल। पदार्थ द्रव्य भी होता है, पदार्थ गुण भी होता है, पदार्थ कर्म भी होता है, पदार्थ सामान्य भी होता है, पदार्थ विशेष भी होता है और पदार्थ समवाय भी होता है। पदार्थ शब्द पारिभाषिक है यहां वैशेषिक में। लोक में आप कोई चीज, कोई द्रव्य, कोई वस्तु, वहां पर लोक में वस्तु कहो, पदार्थ कहो, चीज कहो, द्रव्य कहो, एक ही बात हो सकता है लोक में। पर वैशेषिक में एक पारिभाषिक है ये पदार्थ शब्द। पदार्थ से ये 6 आएंगे। द्रव्य भी पदार्थ है, गुण भी पदार्थ है, कर्म भी पदार्थ है, सामान्य भी पदार्थ है, विशेष भी पदार्थ है और समवाय भी पदार्थ है। तो ये 6 पदार्थ है। अब धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे सबके बारे में आपको समझ में आएगा। पदार्थ को पदार्थ क्यों कहते हैं? ये पदार्थ है, उसके पीछे 3 कारण होते हैं। किसी को आप पदार्थ कहेंगे, उसके पीछे 3 कारण होते हैं। उसको मैं पदार्थ क्यों कहूं? या वो पदार्थ नहीं है, वो पदार्थ नहीं है क्यों? वो पदार्थ है तो क्यों? कोई पदार्थ है तो उसका कारण होना चाहिए, और जो पदार्थ नहीं है तो उसका भी कोई कारण होना चाहिए। किसी को भी आप पदार्थ आपको सिद्ध करना है, उसके पीछे 3 रीजन आपको चाहिए। क्या रीजन होना चाहिए? यदि पदार्थ है उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि बिना नाम के कोई पदार्थ नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि आप जंगल में जाकर के इसका क्या नाम, इसका कोई नाम नहीं है, आपके लिए नहीं होगा नाम।
लेकिन वनस्पति विज्ञान के लिए तो नाम है। यदि कोई पदार्थ है तो उसका नाम होगा। नाम के बिना कोई पदार्थ दुनिया में नहीं हो सकता। नाम, इसको वैशेषिक भाषा में कहते अभिधेयत्व। अभिधेयत्व, अभिधेय कहते नाम। उसका अभिधेयत्व होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। दूसरा, यदि वो पदार्थ है तो उसको जान सके, उसका ज्ञान होना चाहिए। यदि पदार्थ है तो उसका जानकारी होनी चाहिए ना, उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। पदार्थ है भी बोलते हैं और उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये नहीं हो सकता। पदार्थ है तो उसका ज्ञान होना चाहिए, जिसको जान सके, जिसको जान सके। जिसको जाना नहीं जा सकता वो पदार्थ नहीं। जिसको जान नहीं सकते तो इसका अर्थ सीधा है वो पदार्थ नहीं है। यदि पदार्थ है तो जिसको जाना जा सकता है, इसको कहते हैं ज्ञेयत्व, अर्थात जानने योग्य। ज्ञेयत्व का अर्थ है जानने योग्य, वो जानने योग्य होना चाहिए। तो अभिधेयत्व उसका नाम होना चाहिए, ज्ञेयत्व उसको जाना जा सके, और तीसरा महत्वपूर्ण है अस्तित्व, उसकी सत्ता होनी चाहिए। अस्तित्व, उसकी सत्ता होनी चाहिए। तो क्या बोला है जी? यदि वो कोई वस्तु है, पदार्थ है, कोई चीज है, तो उसके पीछे 3 ये रीजन होने चाहिए। उसका नाम होना चाहिए, उसको जाना जा सके, और उसका अस्तित्व होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व, अस्तित्व, ये 3 जिसके पीछे हो वो पदार्थ है। इन तीनों में से एक भी ना रहे वो पदार्थ नहीं। ये भी याद रखिएगा, इन तीनों में से एक भी नहीं है तो पदार्थ नहीं। नाम, कहीं कहीं नाम होता है, अभिधेयत्व होता है, और कहीं कहीं जो है ज्ञेयत्व भी होता है, उसको जाना भी जा सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए वो पदार्थ नहीं। आगे समझेंगे आप दर्शन के अंदर। अगर कोई पदार्थ है तो ये तीनों होने चाहिए, तीनों में से एक भी ना हो काम नहीं चलेगा। अक्सर नाम होता है और जाना भी जा सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं होता है। जैसे छाया, आपने न्याय दर्शन में भी विस्तार से पढ़ा है, सांख्य में भी थोड़ा सा पढ़ा ही है आपने। सांख्य दर्शन में भी आया छाया को लेकर के, और वैशेषिक में और विस्तार से आप पढ़ेंगे। छाया, छाया का पद नाम है ना, छाया नाम बोल ही रहा हूं मैं, छाया बोल रहा हूं उसका नाम। उसको जाना भी जा सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि छाया अभाव को कहते हैं। किसके अभाव को? प्रकाश के अभाव को ही छाया बोला जाता है। प्रकाश के अभाव को छाया बोला जाता है, और अभाव का अर्थ ही जिसका अस्तित्व नहीं है, उसी को अभाव कहते हैं। नाम होते हुए भी जिसको जाना जा सकता है पर उसका अस्तित्व नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। एक और बात आपको समझना है, ये सब लिखते जाना, आप लोगों को भूल जाएंगे, आप लोग संकेत भी करते जाइएगा। 2 प्रकार के अस्तित्व होते हैं जी। कुछ पदार्थों का अस्तित्व बाहर होता है, उसका एग्जिस्टेंस जो है बाहर होता है, और कुछ पदार्थों का अस्तित्व जो है बुद्धि में होता है, मन में होता है। ये भी आप वैशेषिक दर्शन में पढ़ेंगे। जैसे काल है, काल, काल एक द्रव्य है। वैशेषिक में 9 द्रव्य गिनाएंगे, 9 द्रव्यों में एक काल भी बहुत बड़ा द्रव्य है, नाम भी है, ज्ञेयत्व भी है, अभिधेयत्व भी है, ज्ञेयत्व भी है। उसका जो अस्तित्व है वो बाहर नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, वो मन में ही मिलेगा। काल है, दिशा है, ऐसे बहुत सारे, इनको व्यवहारिक द्रव्य कहते हैं।
वैशेषिक, अपने सांख्य में भी आपने पढ़ा था, ये व्यवहारिक द्रव्य होते हैं। लेकिन ये जो छाया है, इसको कुछ लोग उसका अस्तित्व मानते हैं, पर वैशेषिक दर्शनकार कणाद ऋषि उसका अस्तित्व नहीं मानते। कुछ लोग मानते, कि मतलब कौन मानते ये नहीं दिया उन्होंने, उनका नाम नहीं दिया है, बस कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि छाया को भी सातवां पदार्थ मानते हैं। 6 पदार्थ वैशेषिक दर्शनकार कणाद मानते हैं, कुछ लोग 7 पदार्थों को भी मानते हैं, 7वां पदार्थ यही छाया है कुछ लोगों के मत में, लेकिन महर्षि कणाद के मत में 6 ही पदार्थ हैं। तो आपके सामने 6 पदार्थ रखे हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। एक बात मैं आपके सामने रखूंगा, इन 6 पदार्थों में यदि किसी को आपको हीरो बनाना है, मुख्य बनाना है, तो केवल मात्र एक ही होगा, द्रव्य। इन 6 पदार्थों को समेट करके एक ही द्रव्य हो जाएगा। द्रव्य में ही गुण होता है और द्रव्य में ही कर्म होता है, और द्रव्य में ही सामान्य होता है और द्रव्य में ही विशेष होता है, और द्रव्य में ही समवाय होता है। तो घुमा फिरा करके वैशेषिक में कितने पदार्थ है जी? एक ही पदार्थ है। वैसे नहीं बोलेंगे, ये इस तरह की व्याख्या नहीं की है, लेकिन बोला ऐसा ही है, पर हमको समझना है ऐसा, क्योंकि द्रव्य में ही गुण होता है, गुण द्रव्य से अलग कभी नहीं रह सकता। यह भी सिद्धांत व्यापक रूप से आप सबको समझना है। गुण स्वतंत्र नहीं रह सकता, गुण कहीं रहेगा तो द्रव्य में ही रहेगा, उसका आश्रय, उसका आधार, उसका बेस केवल मात्र द्रव्य है। द्रव्य से हटकर के गुण स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। और एक बात याद रखिएगा, वैशेषिक आप पढ़ेंगे आगे जाकर के, द्रव्य से हटकर के गुण कहीं नहीं जा सकता। अब यह सिद्धांत आप समझ लेंगे ना, बहुत सारी समस्या का, जो सांख्य दर्शन में आप परेशान होते थे ना बीच में, परमात्मा से कोई आनंद आपके अंदर नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता है, नहीं आता है ना। जिनको आया उनको तो नहीं कह सकता, बहुत बताया आप लोगों को कि कुछ भी आत्मा में नहीं आ सकता, सब बाहर ही रहेंगे, आत्मा के अंदर कुछ नहीं आता। तो आनंद भी एक गुण है, याद रखना। आनंद इट मीन्स सुख और कुछ नहीं। नहीं, ईश्वरीय आनंद को आनंद ही बोलना चाहिए और प्रकृति के सुख को सुख ही बोलना चाहिए, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। ईश्वरीय आनंद को सुख शब्द से भी बोल सकते हैं और प्रकृति के सुख को आनंद शब्द से भी बोल सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। जगह जगह पर अनेकत्र लिखा है स्वामी जी ने, ईश्वरीय सुख, प्रकृति का आनंद, ऐसे एक जगह नहीं अनेक जगह लिखा है। इसलिए सुख और आनंद पर्यायवाची है महर्षि स्वामी दयानंद के अनुसार। तो जो आनंद है, सुख है, ये परमात्मा से निकल करके मुझ आत्मा में आता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने सांख्य में बहुत विस्तार से सुना है, समझा है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, वैशेषिक के अनुसार कोई भी गुण द्रव्य से हट करके अलग नहीं हो सकता। अगर कहीं गुण आ रहा है तो समझ लेना द्रव्य भी आ रहा है, क्योंकि बिना द्रव्य के गुण स्वतंत्र नहीं रह सकता, और बिना द्रव्य के कर्म स्वतंत्र नहीं हो सकता। द्रव्य कहीं हो और कर्म कहीं हो, ऐसा नहीं होता। कर्म, क्रिया, मूवमेंट द्रव्य में ही होता है। जिसको आप सामान्य रूप में, सामान्य पदार्थ, 6 पदार्थों में एक सामान्य भी एक पदार्थ है, जिसको आप सामान्य कहते हैं, वो द्रव्य की अपेक्षा से ही होता है। द्रव्य में ही सामान्य को देखा जाता है, और द्रव्य में ही विशेष को देखा जाता है, और द्रव्य में ही समवाय को देखा जाता है। तो द्रव्य 6 पदार्थों में प्रमुख है, मुख्य है। अब जितनी भी बातें आपके सामने रखी है,
किसी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो आप। रूप जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो दर्शन है वो 6 है, तो वेदांत दर्शन भी तो हमने पढ़ा था स्वामी जी आपसे। नहीं, ये जो इस ग्रुप में जो लोग हैं ये सभी ने नहीं पढ़ा है। जी जी जी, क्योंकि स्वामी जी वो मैंने देखा तो वो YouTube पे तो उपलब्ध है, जो आपने उपनिषदों की व्याख्या के बाद एकदम से पढ़ाया था स्वामी जी। नहीं, पढ़ाया जरूर है, क्योंकि मैं वर्षों से ऑनलाइन, आप समझ लीजिएगा जब से ये लैपटॉप आए ना, मेरे को ऑनलाइन से पढ़ाते हुए मैं आजकल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना कोई कोरोना से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ऑनलाइन से पढ़ाते हुए लगभग 25 साल हो गए। जी स्वामी। ऑनलाइन से पढ़ाते हुए 25 साल हो गए मेरे को। अब तो कितने बार पढ़ाया होगा वो अलग बात है, पर ये जो इस ग्रुप में जो लोग हैं, इसमें कुछ लोग हैं जो मेरे से दर्शन सभी पढ़े हैं, लेकिन सभी नहीं है, तो उस दृष्टि से मैंने बोला। ठीक है जी। जी स्वामी। सविता जी। सविता जी। स्वामी जी जैसे आपने कहा कि आनंद भी एक गुण है, जी। तो पर जो आनंद ईश्वर का आनंद है, तो उसमें ईश्वर या किसी की प्रकृति का आनंद है, तो उसको हम द्रव्य मानेंगे? नहीं, आप इधर उधर मत जाइएगा। आनंद एक गुण है, तो जिसका वो गुण है उसमें रहेगा। प्रकृति का आनंद प्रकृति में रहेगा, ईश्वर का आनंद ईश्वर में रहेगा। न ही प्रकृति का आनंद आत्मा में आएगा, जीवात्मा में, और ईश्वर का आनंद जीवात्मा में आएगा। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि पदार्थ का गुण होता है, मतलब गुण जो है वो किसी पदार्थ का होगा। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हैं? कंफ्यूज क्यों हो रहे? 6 पदार्थ होते हैं, 6 पदार्थों में गुण भी एक पदार्थ है। अच्छा ठीक है स्वामी जी, जी। धन्यवाद। हाँ जी, कहानी जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। अभी एक लाइन आपने कही कि कुछ एक वस्तु ऐसी है जिनका नाम भी है परंतु अस्तित्व नहीं होता, और अस्तित्व 2 प्रकार के हैं, कुछ का अस्तित्व बाहर होता है, कुछ का बुद्धि में, जैसे काल। जी, इस काल को एक बार दोबारा बताइएगा। बहुत पढ़ेंगे जी आगे काल को लेकर के। जब 9 द्रव्यों की चर्चा करेंगे, 9 द्रव्यों में काल भी एक द्रव्य है, जब उसकी चर्चा आएगी वैशेषिक में विस्तार से आप पढ़ना तब, और तब आपको समझ में नहीं आए तो आप कितने प्रश्न करना वहां पर। अभी इतना ही समझ लेना, अब इतना ही समझ। इसमें जयत्व भी है, और एक शब्द और कहा था, मैं वो शब्द नहीं लिख पाई। अस्तित्व, जी। अविधेयत्व, अस्तित्व और जयत्व, ये 3 बातें कही। काल में तीनों है? तीनों हैं जी। ठीक, धन्यवाद। सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय का आपने बोला कि सब जाति रूप से एक ही है मगर गुण रूप से अलग है, ये थोड़ा नहीं, ये नहीं बोला है मैंने। द्रव्य जाति के रूप में एक है, द्रव्यत्व जिसको हम कहते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में असंख्य है। द्रव्यत्व को जाति कहा जाता है, और द्रव्य के रूप में व्यक्ति कहलाते हैं, और द्रव्यत्व जो है जाति कहलाता है। तो जो द्रव्यत्व जाति है वो एक ही है, सब द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता है, वो एक ही है, लेकिन द्रव्य असंख्य है। ऐसे गुणों में गुणत्व एक ही है, और सब गुण अलग अलग है, अनंत है। ऐसा सबके साथ लगाइएगा। अरुण जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी आपने कहा काल और दिशा व्यवहारिक द्रव्य है जी। व्यवहारिक का मतलब इसमें किस तरह से जो हम यूज करते हैं ना जी, किस समय आप आएंगे जी कक्षा में? 6 बजे जी। जी सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, समवाय का अर्थ? समवाय का अर्थ बहुत विस्तार से आगे आएगा। बस अभी तो आपको इतना ही समझना है कि 6 पदार्थ होते हैं, 6 पदार्थों में एक पदार्थ का नाम समवाय है। अब समवाय का मीनिंग क्या है तो उसकी परिभाषा जब आएगी विस्तार से तब समझ लीजिएगा। अब केवल इतना ही समझना है आपको, 6 पदार्थ होते हैं जी। तो समय पूरा हो गया जी आपका। तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा
एक तो आपको समय से पहले ज्वाइन होना चाहिए। सारी बातें लिखी हुई हैं आपके ग्रुप में, फिर भी मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। जो ज्वाइन करने वाले, मैं स्वयं ज्वाइन नहीं करता आप सबको, योगेश जी हैं, ऐसे शैलेंद्र जी है, ऐसे 2-4 लोग हैं जो लोग आपको जोड़ते हैं। तो जितने भी जोड़ने वाले लोग हैं आप में से, उनके लिए सख्त निर्देश है, चाहे कोई भी हो, 6 बजने से पहले अगर आते हैं तो उनको ज्वाइन कर लीजिए। 6 बजने के बाद किसी को ज्वाइन नहीं करना। वो कितने बार रिक्वेस्ट भेजते रहे, उनको ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि नियम के अनुसार सबको चलना है। बाद में ज्वाइन होते रहेंगे तो एक परंपरा होती है, जैसे स्कूल में एंट्री नहीं करते हैं ना जी समय होने के बाद में, ऐसे ही यहाँ पर भी समझ लीजिए। तो आपका ये स्कूलिंग है, आप विद्यार्थी हैं और मैं अध्यापक हूँ, तो विद्यार्थी को विद्यार्थी के लक्षणों में रहना चाहिए और अध्यापक को अध्यापक के लक्षणों में रहना चाहिए। मैं उल्लंघन करूंगा अध्यापक के नियमों का तो आप मेरे को कह सकते हैं, और आप उल्लंघन करेंगे तो मैं आपको कहूंगा। जी अरुण जी। स्वामी जी, कई बार ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ना कनेक्टिविटी चली जाती है, वो दोबारा आपको रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं, अपने आप जुड़ जाएंगे वो। हाँ, रीज्वाइन कर लेते हैं। रीज्वाइन अब एक बार ज्वाइन होने के बाद कनेक्टिविटी के कारण से जब टूट जाता है तो दोबारा आपको रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा उस पर क्लिक करो, अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक। पहली बार में समस्या आती है। जी जी। कविता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, अगर क्लास के बीच में कोई आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो फिर वो क्लास रोक सकते हैं बीच में? फिर तो आप कैसे बात कर सकते हैं? आप ये आप स्वयं अध्यापिका हैं, तो क्या आपके विद्यार्थी को आप पढ़ाते समय बीच में छोड़ करके जाएं? ऐसा आपको मंजूर है? तो स्वामी जी घर पे रहते हैं तो फिर ऐसा हाँ, हो जाता है, तो पता नहीं रहता। घर वालों को पहले से बता के रखिएगा और गेस्टों को भी बता के रखिएगा, मेरा ये समय है 6 to 7, इस समय में आप लोग ना आए, आगे पीछे करके आइए। और जो भूला भटका आ जाता है तो घर वालों को बता के रखिएगा। तो विद्यार्थी को तो विद्यार्थी के रूप में रहना, नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और स्वामी जी, जैसे कभी किसी दिन मतलब जैसे नहीं हो कि नहीं कर पाए तो पहले बताना पड़ेगा? बताना चाहिए, विद्यार्थियों का यही कर्तव्य होता है। कक्षा में आए राम गए राम, जब मर्जी आए तो ज्वाइन हो गए, जब मर्जी आ गए तो ज्वाइन नहीं होना, ऐसा किसी को नहीं करना है। नियम यही है विद्यार्थी का कि जिस दिन आपको कोई भी विशेष काम, सबको आते हैं, विकल्प सबके लिए है, मेरे लिए भी है। मैं जब कक्षा नहीं लेता हूं तो मेरे को बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा? बताइए आप लोग। जब जिस दिन मेरे को कक्षा नहीं लेनी, अगर मैं ना बताऊं तो कितने लोगों को दुख होगा? तो ऐसे ही जब आप लोग कक्षा में नहीं आएंगे और आप बताएंगे नहीं है तो मेरे को भी आप दुख दे रहे हैं। ये अलग बात है, मैं आपके दुख को लेकर के दुखी होता हूं नहीं होता हूं एक अलग बात है, लेकिन दुख देने वाले आप जरूर बनेंगे, हिंसक बनेंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी का ये कर्तव्य है, जिस दिन भी कक्षा में नहीं आना है किसी भी विशेष काम से, तो आपको पहले ही सूचना देनी चाहिए, ग्रुप में देनी चाहिए और स्वीकृति लेनी चाहिए, और आपके उचित कारण को ध्यान में रख करके अनुमति मिलेगी। और ऐसे ही बहुत सारे कारण होते हैं, जो आज मेरा मन नहीं जी, मैं कक्षा में नहीं आना चाहता हूं, तो ऐसे कारणों से तो हम अनुमति नहीं देंगे। हाँ, अवश्य कारण होते हैं और कारणों के लिए हम अवश्य आगे तत्पर रहेंगे। नियम होता है तो अनुमति अवश्य मिलेगी, लेकिन अनुमति लेकर के ही कक्षा में अनुपस्थित होना चाहिए। ठीक है सर। वीरेंद्र जी। स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने 6 बजे कहा, यानी 5 मिनट का ग्रेस दे दिया क्या आपने? 5:55 रहता था। वो तो ऐसा है, अच्छा तो यही है कि 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाइए। 15 मिनट पहले खोला जाता है तो आप ज्वाइन होकर के फिर कर लीजिएगा ना, जो भी है। पर जब प्रारंभ मैं करता हूं, मेरे समय में सब उपस्थित होना चाहिए। नहीं, स्ट्रिक्ट है, 5:55 के बाद एंट्री नहीं देते। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर कभी किसी कारण से हो जाता है तो मैं 6 बजे तक इसलिए बोला है, कभी कभी किसी के लिए हो सकता है तो उसमें हम इतना छूट दे सकते हैं। लेकिन कोई 6 बजने के बाद भी रिक्वेस्ट भेजता जा रहा है और इसमें आवाज आती रहती है, सब लोग डिस्टर्ब होते जाएंगे, तो वो उचित नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओ
ओम शांति शांति शांति।